नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकसभा में जब तक अखिलेश यादव बोलते रहे, सत्ता पक्ष से नियमों की किताब लेकर सत्यापित करने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने सुनाया और सत्ता पक्ष की तरफ से चुपचाप सुना गया, उससे लगता है कि आज सत्ता पक्ष के पास अखिलेश की बातों का जवाब नहीं था। वो अपनी आक्रामकता से अखिलेश यादव को उस तरह से नहीं घेर पा रहा था जिस तरह से राहुल गांधी को घेर रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव धर्म के टर्फ से अलग होकर उन मुद्दों पर बोल रहे थे जिसे नकारना बीजेपी के लिए आसान नहीं होता। राहुल गांधी के भाषण की एक एक पंक्ति में तथ्य खोजा जा रहा था और सत्यापित कराने की जिद पर बीजेपी अड़ी हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव के समय क्यों चुप नजर आई। उसी सदन में अखिलेश यादव सरकार की तमाम योजनाओं की पोल खोलते रहे, मगर सत्ता पक्ष ने तथ्यों को चुनौती नहीं दी। कम से कम कोई इतना तो कह देता कि अखिलेश यादव सदन को गुमराह ना करें। यूपी में जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसमें केंद्र का भी पैसा है। मोदी जी केवल उद्घाटन करने नहीं जाते हैं, बल्कि यूपी के लिए पैसा भी भिजवाते हैं। और उसी उत्तर प्रदेश के साथ कितना बड़ा भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ बड़ा भेदभाव। मुझे याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री जी एयरफोर्स के सबसे भारी वाहन हवाई जहाज से उतरे थे सड़क पर। वो अलग बात है कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं बैठ पाए थे, लेकिन वो एक्सप्रेसवे जो बना था और आज भी जो उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बजट से बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली की तरफ से कोई एक्सप्रेसवे अभी नहीं दिया गया है। न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में भेदभाव हुआ है, बल्कि हमें याद है कि प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर गांव गोद लिए थे। और सोचिए, अगर देश के प्रधान सांसद अगर किसी गांव को गोद ले लें और उस गांव की तस्वीर न बदले, तो शायद मैं नहीं समझता हूं कि किसी गांव की तस्वीर 10 साल में बदली होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में जयापुर, कुरुहुआ और सेवापुरी ब्लॉक को गोद लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिले में सांसद आदर्श ग्राम की संख्या 8 बताई गई है। कम से कम बीजेपी के सदस्यों को सदन में उठकर अखिलेश यादव की इस बात को चुनौती देनी चाहिए थी और अपना रिकॉर्ड सामने रख देना चाहिए था कि इन गांवों का बहुत ही कायाकल्प हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की हर दूसरी तीसरी बात पर नियम लेकर उठने वाले सांसद अखिलेश यादव की इन बातों पर नहीं उठ पाए, न सत्यापित करने की मांग कर सके। अखिलेश यादव ने गंगा की सफाई को भी जुमला बताया और सत्ता पक्ष से किसी को गुस्सा नहीं आया। काशी को क्योटो बनाने का दावा किया गया था, जापान से समझौता भी हुआ, लेकिन आज तक काशी क्योटो नहीं बन सकी। काशी के कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा कि कैसे इस शहर ने अपनी विरासत को बचाया है। क्योटो का संरक्षण मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन क्या जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तब काशी की विरासत को बचाने के लिए क्योटो से कोई सीख ली गई? अखिलेश यादव पूरे चुनाव के दौरान बनारस को क्योटो ही कहते रहे, आज सदन में भी क्योटो ही कहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात ना हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ा प्रदेश जहां है, उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि लोग क्योटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है कि जिस दिन मां गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्योटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने।